क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दुख, दर्द और चिंता का असली कारण क्या है? क्यों हम अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं? क्या सच में इस जीवन में शांति पाना संभव है? आज मैं आपको भगवद गीता के उन गूढ़ रहस्यों से अवगत कराऊंगा जिनसे न केवल आपका दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि आप अपने दुख, दर्द और चिंताओं को भी पीछे छोड़ पाएंगे। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का रास्ता दिखाती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान का प्रकाश दिखाया। यही ज्ञान हमारे जीवन के हर संघर्ष में भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को अहंकार त्यागने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अपने आप को कर्ता मत समझ, तू सिर्फ एक माध्यम है। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम हर काम के फल की चिंता करने लगते हैं तो वही चिंता हमारे दुख का कारण बनती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कार्यों के परिणाम से बेपरवाह हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अब सोचिए, जब आप किसी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो क्या हर बार चिंता करने से परिणाम बेहतर हो जाता है? नहीं, उल्टा चिंता आपके मन को और विचलित कर देती है। गीता का संदेश है कि जब आप निष्काम भाव से कार्य करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और सफलता स्वतः ही आपके पास आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है वह है स्थित प्रज्ञता, यानी सुख दुख में समान भाव रखना। जब हमें खुशी मिलती है तो हम उछल पड़ते हैं और जब दुख आता है तो टूट जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि दोनों ही अवस्थाएं क्षणिक हैं। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह सब माया है, इससे ऊपर उठो। अक्सर हम अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन गीता हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। मन को भटकने देना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह रहते हैं तो दुख और चिंता अपने आप गायब हो जाती है। और सबसे अहम बात, गीता हमें सिखाती है असली पहचान का ज्ञान। हम अपने शरीर, नाम या रिश्तों से खुद को पहचानते हैं, लेकिन गीता कहती है कि हम आत्मा हैं जो न जन्म लेती है और न मरती है। जब हमें यह समझ आ जाती है कि यह जीवन अस्थायी है और हमारी आत्मा अमर है, तो जीवन के दुख और दर्द हमें प्रभावित नहीं कर पाते। तो सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने जीवन के सबसे कठिन समय में गीता के ज्ञान से रास्ता निकाल सका, तो क्या हम इस अमूल्य ज्ञान का सहारा लेकर अपने दुख, दर्द और चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकते? अगली बार जब आप किसी चिंता में डूबे हों या किसी कठिनाई से गुजर रहे हों तो गीता के इन शब्दों को याद कीजिए, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। और जब आप इसे सच में अपने जीवन में उतार लेंगे तो देखिएगा कैसे आपके दुख, दर्द और चिंता खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। लेकिन क्या गीता का ज्ञान सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित है? क्या यह सिर्फ अर्जुन के लिए था? बिल्कुल नहीं। गीता का हर श्लोक, हर उपदेश हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन के लिए था। हम सब अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कोई अपने करियर के संघर्ष में उलझा है, कोई रिश्तों में टूट रहा है, तो कोई जीवन के उद्देश्य को ही समझ नहीं पा रहा। हर कोई किसी न किसी रूप में अपने दुख और चिंताओं के जाल में फंसा है। लेकिन गीता हमें यह समझाने आती है कि इन जंजालों से निकलने का रास्ता हमारे ही भीतर है। श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। सोचिए कितना बड़ा सत्य है यह। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, लेकिन जब मन बेकाबू हो जाता है तो छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए पहाड़ बन जाती हैं। आपने गौर किया होगा, कई बार बिना किसी वजह के भी हमारा मन बेचैन हो जाता है। रात को नींद नहीं आती या दिन भर किसी बात की चिंता सताती रहती है।
यही बेचैनी ही असली शत्रु है। गीता हमें सिखाती है कि ध्यान और स्व अनुशासन के जरिए हम अपने मन को काबू में कर सकते हैं। जब मन शांत होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। और यही नहीं, गीता में एक और गूढ़ संदेश छिपा है, स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना है, बल्कि इसका गहरा अर्थ है कि हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानना है। हर व्यक्ति का एक विशेष धर्म या कर्तव्य होता है जो केवल वही निभा सकता है। जब हम अपने जीवन के सही रास्ते पर चलते हैं तो दुख और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। कभी कभी हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कम आंकने लगते हैं। गीता कहती है कि यह सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसका जीवन भी। जब हम अपनी पहचान को समझते हैं और दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में संतोष और शांति मिलती है। अब जरा सोचिए, क्या ये बातें सिर्फ धर्म ग्रंथों तक सीमित हैं? नहीं, यह तो जीवन का विज्ञान है। आज मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान अपने वर्तमान में जीता है और स्व स्वीकृति को अपनाता है तो मानसिक शांति और खुशी अपने आप आ जाती है। गीता तो हजारों साल पहले ही यह रहस्य खोल चुकी थी। और सबसे आखिर में गीता का सबसे बड़ा उपदेश, समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब त्याग कर संन्यास ले लें, बल्कि इसका अर्थ है कि जब हम अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के हवाले कर देते हैं तो हमारे अंदर से डर और चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हमें यह यकीन हो जाता है कि कोई उच्च शक्ति हमारे साथ है तो हम किसी भी मुश्किल का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। यह समर्पण ही है जो अंततः हमारे जीवन में सच्ची शांति और आनंद लाता है। तो अब जब भी आप अपने जीवन में उलझे हुए महसूस करें, जब भी दुख और चिंता का बोझ भारी लगे, तो गीता के इन अमूल्य उपदेशों को याद कीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। क्योंकि गीता का ज्ञान वही है जो अंधकार में दीपक की तरह आपका मार्गदर्शन करता है। और जब यह दीपक जल उठता है तो दुख, दर्द और चिंता अपने आप मिट जाते हैं। याद रखिए, गीता का ज्ञान अपनाने से न सिर्फ आप अपने जीवन में शांति पाएंगे बल्कि दुनिया को भी एक नई रोशनी दिखा पाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या गीता का ज्ञान सिर्फ सुन लेने या पढ़ लेने से ही असर करता है? क्या बस इन उपदेशों को जान लेने भर से हमारे दुख, दर्द और चिंताएं खत्म हो जाएंगी? गीता का ज्ञान तभी प्रभावशाली होता है जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं, इसे जीते हैं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक पल में सब कुछ बदल दे। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हमें धीरे धीरे भीतर से रूपांतरित करती है। अर्जुन ने भी तुरंत युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया था। जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया तो पहले अर्जुन के मन में भी सवाल उठे। उसने बार बार भगवान से पूछा, समझा, और जब उसे अंतर्दृष्टि मिली तब उसने युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक उसी तरह हमारे भीतर भी सवाल उठेंगे, विरोध होगा, कभी कभी उलझन होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस ज्ञान को आत्मसात करेंगे, हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। क्या आप जानते हैं कि असली परिवर्तन कहां से शुरू होता है? असली परिवर्तन शुरू होता है स्वीकृति से। जब हम अपने दुख, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उन्हें ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। गीता हमें खुद से भागने की नहीं बल्कि खुद को स्वीकारने की राह दिखाती है। कई बार हम अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं, परिस्थितियां, लोग या भाग्य। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि बाहर की दुनिया में कोई स्थायी समाधान नहीं है। समाधान आपके भीतर है। आपका मन ही स्वर्ग भी है और नरक भी। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और इस जीत के लिए न तो आपको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, न ही दुनिया से लड़ना होगा। आपको बस अपने भीतर के विचारों, अपनी भावनाओं और अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे करें यह सब? गीता का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। रोज कुछ पल खुद के साथ बिताइए, अपने मन की गतिविधियों को देखिए बिना किसी निर्णय के।
जब आप अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। फिर आता है कर्मयोग का सिद्धांत। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ा योग है। जब आप अपने काम को एक सेवा के रूप में देखते हैं, बिना फल की इच्छा के, तो हर कार्य एक साधना बन जाता है। और जब जीवन ही साधना बन जाए तो दुख और चिंता का स्थान कहां बचता है। एक और महत्वपूर्ण बात, संघ का प्रभाव। गीता में कहा गया है कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना, अच्छे विचारों को अपनाना और गीता जैसे ग्रंथों के ज्ञान से जुड़े रहना हमारे मन को स्थिर और शांत बनाता है। और आखिर में श्रद्धा। गीता का ज्ञान तभी फलदायी होता है जब हमारे अंदर विश्वास हो, खुद पर, अपने कर्मों पर और उस परम शक्ति पर जो हर जगह विद्यमान है। जब आप इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं कि हर चीज एक उच्च उद्देश्य के तहत हो रही है, तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं कर पाते। तो अगली बार जब आप जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर खड़े हों तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह भी गुजर जाएगा। क्योंकि गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। बस जो स्थायी है वह है आपका असली स्वरूप, आपकी आत्मा जो शुद्ध है, शांत है और अमर है। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा, तब सच में आपके जीवन से दुख, दर्द और चिंता खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर सांस में जीने का नाम है। और जब आप गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब आपको यह भी एहसास होता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, आपके विकास का ही एक हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है, जब बारिश होती है तो सिर्फ पेड़ ही क्यों खिलते हैं? क्योंकि पेड़ ने अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक फैलाया होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयों की बारिश होती है तो वही व्यक्ति खिलता है जिसने अपने भीतर की जड़ों को गहराई तक मजबूत किया होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि दुख और परेशानियां हमारे जीवन के शिक्षक हैं। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। क्लेश और संघर्ष से भागने के बजाय जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम अपने जीवन के सच्चे विजेता बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह संसार दुखालय है, यानी यह संसार दुखों का घर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में केवल दुख ही होंगे। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब तक हम मोह और आसक्ति में फंसे रहेंगे, तब तक हमें दुख का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जीवन में वही परिस्थितियां भी हमें प्रभावित नहीं करती। सोचिए, जब आप किसी चीज से जुड़े नहीं होते तो उसका खो जाना या न मिल पाना आपको कैसे दुखी कर सकता है। यही है गीता का वैराग्य का संदेश। लेकिन यह वैराग्य दुनिया से भागने का नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी असंग रहने का है। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी उस कीचड़ से अछूता रहता है। गीता हमें यही बनना सिखाती है, कमल की तरह जो जीवन के संघर्षों के बीच भी खिला रहता है, बिना किसी आसक्ति के। और फिर आता है भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा था, भक्ति योग से तुम मुझे पा सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मंदिरों में जाकर घंटों पूजा करनी होगी। भक्ति का असली अर्थ है पूर्ण समर्पण, हर कार्य में ईश्वर को देखना। जब आप अपने हर काम को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, तो वही कर्म आपकी भक्ति बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको भीतर से कैसी शांति मिलती है? यही है भक्ति का असली स्वरूप। जब आपके मन में दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सेवा का भाव होता है, तो आप अपने आप ईश्वर के करीब आ जाते हैं। गीता का यह ज्ञान सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। और सोचिए, अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह अपना लें तो क्या होगा? हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे रिश्ते बदल जाएंगे और सबसे बढ़कर हमारा खुद से रिश्ता बदल जाएगा। क्योंकि गीता हमें यह सिखाती है कि जब आप खुद को जान लेते हैं, तब आप पूरी दुनिया को जान लेते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्योंकि गीता का ज्ञान एक बार जब आपके दिल में उतर जाता है, तो जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। दुख, दर्द और चिंता, ये सब सिर्फ एक धुंध बनकर रह जाएंगे,
और उस धुंध के पार चमकेगा आपका सच्चा स्वरूप, शुद्ध, शांत और आनंदमय। याद रखिए, गीता का ज्ञान आपको सिर्फ जीवन के रहस्यों से परिचित नहीं कराता, बल्कि आपको स्वयं से मिलाता है। और जब आप खुद से मिलते हैं, तब सारा ब्रह्मांड आपके भीतर प्रकट हो जाता है। तो आज से ही इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका हर दिन एक नई रोशनी से भर जाता है। क्योंकि जब गीता बोलती है तो सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, बल्कि आत्मा जाग उठती है।